साथ ही सोहेल इमरान साहब जो बड़ी अंदर की खबरें भी लाते हैं हमारे साथ मौजूद और हैं। अंदर की खबरों में तो सबसे पहले एक फ्यूड जिसको कहते हैं ना, उसका भी जिक्र हो रहा है। और गैरी क्रिस्टन वाला मामला अब गर्मा गर्म हो गया ये है। आप हमें बताएं कि वो कह रहे हैं कि जी मेरे पसंदीदा प्लेयर्स को डाला नहीं, और वो कुछ थ्रेटन भी कर रहे हैं कि मैं तो और वो नहीं अपने जाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट्स की जो क्लॉजेज हैं, जो पीसीबी ने उन पे पाबंदियां, मतलब उनको कहा था ये करने को, उसकी भी पासदारी नहीं करते रहे हैं, ना कर रहे हैं। जी सोहेल। जी अब्दुल्ला और हुमा, गैरी क्रिस्टन की मुझे आवाज थोड़ी सी कट गई थी, अगर लगता है कि बस गैरी क्रिस्टन का ही सवाल है आपसे, क्योंकि तो आप समझ ही जाएं कि क्या बात कर रहे हैं। अभी गर्मा गर्म ताज़ा तरीन खबर क्या है, बिकॉज कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पीसीबी को उनसे हैं, कुछ उनको पीसीबी से हैं। ये कब मामला शुरू हुआ, अभी क्या स्टेज है? अब्दुल्ला, ये कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, बल्कि ये सरासर जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है पीसीबी के साथ जो उन्होंने साइन किया हुआ, वो उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं पिछले 3-4 महीनों से, जब से उन्होंने ये संभाला हुआ है। सबसे पहले तो उन्हें 11 महीने पाकिस्तान क्रिकेट रहना था, सिर्फ 1 महीने की छुट्टी उनको मिलनी थी। उसकी उन्होंने वायलेशन की, उनको बार बार बुलाया गया कि आपने यहाँ रहना है, यहाँ पे रह के आपने मैचेस देखने हैं, अगर आपका कोई काम नहीं है तो आपने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रहना है, वहाँ पे प्लेयर्स के साथ बात करनी है जो कि वाइट बॉल का हिस्सा रहे हैं, उनके साथ काम करना है। वो उनकी बात पीसीबी की नहीं मानी उन्होंने। चैंपियंस कप में बार बार कहने के बावजूद वो सिर्फ 8-10 रोज़ के लिए आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, जिसका हर किसी ने महसूस किया। और इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शोबा इंटरनेशनल ने उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से याद दहानी भी कराई। इसके साथ साथ वो हर दफ़ा ये कहते रहे कि ये कॉन्ट्रैक्ट में ये कैटेगरी फ़लाँ प्लेयर को मिलनी है तो मैंने काम करना है, ये प्लेयर टीम में होगा तो मैंने काम करना है, ये स्पोर्ट्स स्टाफ में होगा तो मैंने काम करना है। और जो लेटेस्ट था वो था डेविड रीड का, जो कि मेंटल परफॉर्मेंस कोच है। उनके मुआहदे का भी मामला चल रहा था, न सिर्फ डेविड रीड का बल्कि वो मज़ीद 5 लोग, जी हाँ सिर्फ 5 लोग मज़ीद गैर मुल्की स्पोर्ट्स स्टाफ में शामिल करने के ख्वाहिशमंद थे, जिसके ऊपर क्रिकेट बोर्ड ने उन्होंने कहा कि ये बहुत अब इनफ हो चुका हुआ है कि अब पिछले 3-4 महीनों से वो वायलेशन भी कर रहे हैं, अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मैंने काम करना है। लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट थी वो जॉन रीड के हवाले से थी। जॉन रीड के हवाले से तो उनको डेविड रीड के हवाले से तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर आप इनके मुआहदे की वजाहत नहीं करेंगे या इनका मुआहदा आप नहीं करेंगे तो मैं ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से ट्रैवल नहीं करूँगा। हमारी अब तक की इतलात के मुताबिक जो गैरी क्रिस्टन है उन्होंने ट्रैवल नहीं किया है साउथ अफ्रीका से। इस हवाले से अगले चंद घंटे जो हैं वो बड़े अहम हैं इस हवाले से कि जी हो सकता है मुमकिना तौर पर कि गैरी क्रिस्टन अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये फैसला कर चुका है कि अब अगर उन्हें काम करना है तो वो अपने मुआहदे के मुताबिक काम करेंगे, जिसके ऊपर उन्हें सिग्नेचर किया है उसके मुताबिक वो चलेंगे। अब जो फैसला करना है वो गैरी क्रिस्टन करना है। अगर वो काम करना चाहते हैं तो उन्हें ट्रैवल करना पड़ेगा, अगर वो ट्रैवल नहीं करते तो वो रिजाइन कर देंगे। नहीं तो ये तो एक और मसला जो है, तौर पे ये एक और क्राइसिस ही हम इसको कहेंगे कि ये ब्रू हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बिल्कुल तैयार है कि उनके ऑप्शन के तौर पर किसको लाना है। इसके हवाले से सकलैन मुश्ताक का नाम है, आकिब जावेद का नाम है, और उससे पहले जेसन गिल्स्पी जो के रेड बॉल के कोच है, ऑस्ट्रेलियन भी ये तो एक सर्टनली, अब इसे क्राइसिस कह लें या ना कह लें, या पीसीबी शायद अगर उनको हिंट थी तो वो तैयार हैं, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फिर उसकी पासदारी भी करनी पड़ती है। और हम अगर हम अपने प्लेयर्स करते हैं कि जो इंटरनेशनल अरीना में सर्व कर चुके हैं लोग, इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्व कर चुके हैं, उन्हें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स की अहमियत होती है। एक और मामला ये, साबिक चेयरमैन पीसीबी आपको पता है रमीज राजा साहब, जो कि ब्रॉडकास्टिंग से एसोसिएटेड रहे हैं सीरीज में भी, शान मसूद को हम तो ताना ही कहेंगे जिस तरह वो दे रहे थे टीवी पे बैठ के, और ज़रा इट वाज टेकन इन बैड टेस्ट, इट वाज सेड इन बैड टेस्ट एज वेल, एवरीबडी कुड फील इट। इस बारे में पीसीबी को भी रिजर्वेशंस हैं एंड प्रॉब्ली उन्होंने ब्रॉडकास्टर्स से राब्ता भी किया है। क्या खबर है इसकी? जी अब्दुल्ला, बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ा एनोइंग सा था कि एक आप शो में जो पोस्ट टेस्ट मैच शो है और उसमें आपका 2 टेस्ट मैचेस की हिस्टोरिक विन वाला और सीरीज जीतने वाला वो बैठा हुआ है और आप उसको इरिटेट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, तंज कर रहे हैं। इसको अवॉइड किया जा सकता था, बड़े बैड टेस्ट में गया था और इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर भी खासा हुआ। हम लोग सुनने वालों को भी जो था वो उसको भी बड़ा अजीब सा लगा कि बजाय इसके कि आप उनको
मुबारकबाद दें, उनकी अच्छी चीज़ों को करें। किसको नहीं पता कि हम लोग 6 टेस्ट मैचेस नहीं हारे। ज़रूरी है कि आपने जीत वाले दिन ही ये बात करनी है। That's right. आपने पहला टेस्ट मैच हारने के बाद भी रियलाइज करवाया कि आप 6 मैचेस हार चुके हो, आप इस तरह आउट हो रहे हो, आज तो कम से कम ना करो, ये बैड टेस्ट में गया। अब क्योंकि वो मुलाजम नहीं है रमीज़ राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, कि जिस तरह उन्होंने अपने मुलाजम को शोकास नोटिस जारी करते हैं, इसी तरह अब जो ब्रॉडकास्ट कंपनी है जिसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वायदा है, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खत लिखा और वैसे भी बात की और उन्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ात से कहा कि इस तरह के कमेंट से जो है वो अवॉइड किया जा सकता था और ये बड़े बुरे बैड टेस्ट में गया है। तो इसको बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शान who handled it so gracefully. शान ने बड़ा ही सोबर तरीके से, बड़ा ही नफासत के साथ जिसे कहते हैं ना, सारे मामले को हैंडल किया। कोई वायलेशन ना भी की हो रमीज राजा साहब ने, लेकिन इट इज इन बैड टेस्ट डेफिनेटली, और उनको करना नहीं चाहिए था। फाइनली राशिद लतीफ़ साहब, ये जरूर बताइएगा कि हम चूंकि गैरी क्रिस्टन की बात कर ही रहे थे, कोच का एक कितना से होता है इन मेकिंग सो मेनी चेंजेस, और ऑब्वियसली अब बात इस नहज तक पहुंच गई है कि और टीम रवाना हो गई है। दिस टाइमिंग इज लाइक वेरी क्रूशियल। देखिए सोहेल भाई ने जो बात की उसमें हकीकत है। रात में लेट में जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि चेयरमैन साहब ने खुद मुदाखलत की है इस केस में, गैरी क्रिस्टन में, और जो उनके शराइत थी उनकी कोई शराइत ऐसी नहीं थी, बस पाकिस्तान में रहने की वाली शराइत थी। शायद उन्होंने कहा है कि तो रहने दें और टूर करने दें। बाकी जो चीज़ें आ रही हैं वो हकीकत पे मबनी है। जितनी भी जो चीज़ें आ रही हैं कि गैरी क्रिस्टन को इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ी सी पूछ-गूछ की कि आप कहाँ पे हैं और किस तरह से आप अपनी कोचिंग करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से चेयरमैन साहब इस मामले को भी सही तरीके से हल कर पाएंगे। और सुनने में ये आया है कि वो जल्दी ट्रेवल करना चाहते थे ऑस्ट्रेलिया, के 3 दिन मुझे पहले मिल जाएं, जिस तरह से अभी आपने आज सुबह का कहा कि लड़के निकले हैं कुछ प्लेयर्स, तो उनसे साथ कुछ काम करना वो चाहते थे। तो शायद वो सोहेल भाई को सही पता होगा कि वो कब तक निकलेंगे, लेकिन ये मामला आगे जाना नहीं चाहिए, हमारी क्रिकेट के लिए बदनामी का बाइस हो सकता है। चलिए लेट्स सी ये ऊंट किस करवट बैठता है। हाँ, लेकिन नो मोर चेंजेस, अभी एक चीज बनी हुई है, उसको उसी तरह रहना चाहिए। थैंक यू राशिद भाई, थैंक यू सोहेल भाई।